हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अर्पित में। दोस्तों, हम सामान्य ज्ञान दर्पण मई 2023 सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे विज्ञान समाचार से। दोस्तों ने हमारा पहला है, धरती की कुल पानी का माप हो रही है। ठीक है, तो धरती की जो टोटल पानी है उसको मापा जा रहा है। संसार में महानगरों, नदियों और झीलों में व्यापक सर्वे करने के लिए पहली बार नासा ने एक उपग्रह भेजा। इस उपग्रह में उन्नत रडार लगाई है जिसका नाम सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी रखा गया, जो पृथ्वी के लगभग 90% भाग में विद्यमान जल को कवर करेगा। पृथ्वी की कुल जल का मापन अंतरिक्ष यान, ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये आप देख सकते हैं 2020 वर्षों में तैयार किया गया सरफेस वाटर एंड ओशन फोटोग्राफी रडार 21 दिनों में कम से कम 2 बार रडार के जरिए भेजा जाएगा डाटा। 90% पृथ्वी के हिस्से में मौजूद पानी के डेटा का होगा विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट ये था पानी जलवायु परिवर्तन के परिणामों के बारे में जानने के लिए यह काफी मददगार साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि मिशन योजना के अनुसार चलता रहा तो उपग्रह कुछ महीनों के भीतर डाटा भेजने लगेगा। इसका अनुसंधान किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि सरफेस वाटर एंड ओशन ट्रोपो और टोपोग्राफी के उन्नत माइक्रोवेव रडार तकनीक का प्रयोग किया गया है। करीब 20 वर्षों की मेहनत लगी है। इसकी मदद से समुद्र, झीलों, जलाशयों की ऊंचाई सतह की माप की जाएगी। अपनी कक्षा में पहुंचने के बाद यह प्रत्येक 21 दिनों के में 2 बार डाटा भेजेगा। यह यह है मिशन का उद्देश्य। वैज्ञानिकों ने बताया कि मिशन का मुख्य उद्देश्य इस बात का विश्लेषण करना है कि महासागर वायुमंडलीय गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अवशोषित करते हैं, और देखते हुए उपग्रह के को महासागरों को उठने वाली लहरों आसपास की सतह की ऊंचाई में अंतर को ठीक मापने के लिए डिजाइन किया गया। वैज्ञानिक नधा सिफर ने कहा कि इस सर्वेक्षण से पता चलेगा कि कौन सा बिंदु है जहां महासागर अवशोषित करने के बजाय गर्मी वापस वातावरण में छोड़ना शुरू करते हैं। बृहस्पति नेक्स्ट है, बृहस्पति का चंद्रमा सैकड़ों ज्वालामुखियों का घर। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा आयो की तस्वीर ली है। इस चित्र में ज्वालामुखी, लावा प्रवाह तथा झीलों के आकार में चमकीला लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यह चंद्रमा सैकड़ों ज्वालामुखियों का घर नजर आ रहा है। आयो सौरमंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला चंद्रमा है। इस पर 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो सल्फर की गैस उत्सर्जित करते हैं, और ये गैस सतह पर जम जाती है जिससे यह रंग बिरंगी दिखाई पड़ती है। इसका जलवायु पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में बहुत ही पतला है, फिर भी वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके काफी कुछ सीखा जा सकता है। आयो की ज्वालामुखी गतिविधियों से हमें इस चंद्रमा पर आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिल सकती है, तथा साथ ही यह भी पता चल सकता है कि इसके रंगीन पर्पट के नीचे क्या है। इससे पहले की शोध में कुछ पता चलता है, इससे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न तौर पर मौजूद है जिसका मूल स्रोत ज्वालामुखी की गतिविधि है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर धूल के बवंडर की आवाज रिकॉर्ड की गई। आइए पढ़ते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर अक्सर धूल भरी हवा चलती है, गुब्बारे उठते रहते हैं लेकिन वे कमजोर होते हैं। यह धूप से तपी जमीन से उठने वाली गर्मी हवा का घूमता हुआ स्तंभ होता है जो अपने साथ धूल उड़ाता है। यह ऊपर की ओर उठता और दिखाई देता है। मंगल ग्रह के वातावरण की धूल गर्म हो जाती है और तूफान में बदल जाती है। तूफान थमने पर जब धूल स्थिर हो जाती है तो यह उन सौर पैनलों पर जम जाती है तो उन्हें निष्क्रिय कर सकती है, जो हमारे यान के लिए अप्रिय है। शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में धूल के बाउंडरों और की आवाजों और के बारे में उल्लेख किया गया है। नासा के पास ऑडियो रिकॉर्ड का संग्रह जिसे सुना जा सकता है। मॉस लेडर्स के कैमरे ने अपने आसपास से गुजरने वाले धूल के इन बाउंडरों की तस्वीर ली है, लेकिन मोड्रक और उनकी टीम ने धूल के बाउंडरों के बारे में सूचना दी जो सौभाग्य से परसीवरेंस रोवर के ठीक ऊपर से गुजरा था। जेजरो क्रेटर की सतह पर था। सुपरकैम नाम के रोवर के कैमरे में माइक्रोफोन लगा है और इससे धूल के बाउंडर गुजरने पर हवा उठने और गिरने की आवाज रिकॉर्ड किया। इस आवाज के अनुसार जब धूल के गोल बाउंडर एक हिस्सा रोवर के पास से गुजरा तो हवा का शोर बढ़ गया। इसके बाद मध्य में खोले भागों को गुजरने के समय हवा खामोश रही। हवा का शोर दूसरी बार तब आया जब बाउंडर का दूसरा भाग रोवर के करीब से गुजरा। इसमें 10 सेकंड से भी कम समय लगा। धूल का बाउंडर लगभग 25 मीटर व्यास का था, कम से कम 128 मीटर लंबा और लगभग 5 मीटर प्रति सेकंड गति से जमीन पर बढ़ रहा था। घूर्णन बाउंडर में अधिकतम हवा की गति शायद 10 मीटर प्रति सेकंड से कम थी,
जो पृथ्वी पर सामान्य तेजी हवा चलने वाले से आवाज के बराबर थी। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में खनिज खनन जीवों के लिए जानलेवा। समुद्र को रत्नागर कहा जाता है। सागर संसाधनों की समृद्धि है। समुद्र की अथाह गहराइयों में मैग्नीज, कोबाल्ट सहित अनेक दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, परंतु इन खनिजों का खनन का वहां पाई जाने वाली जैव विविधता क्या प्रभावित होगी, इस बारे में संबंधित जानकारी उपलब्ध है। गहरे सागर में एक खनन जो होता है, समुद्र की गहराई में मौजूद सिर्फ एक खनन खान मात्र 500 किमी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वजह बन सकती है। यह वहां रहने वाले जीवों के लिए जानलेवा हो सकता है। अमेरिका स्थित हवाई विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह दावा किया गया है कि शोध निष्कर्ष साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए। तो आइए पढ़ते हैं। वही शोध से जुड़े अन्य शोधकर्ताओं और ओशियन इनिशिएटिव के सह संस्थापक रॉब विलियम्स का कहना है कि सिर्फ एक या दो खानों के कारण पैदा हुआ शोर आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वही जिन स्थानों के अंतर्गत खाने हैं वहां इनके प्रभाव की गंभीरता को समझना जरूरी है, क्योंकि इनसे होने वाला शोर केवल खनन स्थानों को संरक्षण क्षेत्रों को सीमित नहीं करेगा, उनकी सीमाओं से भी परे और प्रभावित कर सकता है। समुद्र की गहराइयों पर जहां न सूर्य का प्रकाश है न शोर है, वहां पाए जाने वाले जीव वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील है। वे जीव सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ध्वनि तरंग का उपयोग आपस में संवाद करने, रास्तों को खोजने, भोजन का पता लगाने, शिकारियों से बचने सहित अन्य कारणों के लिए करते हैं। ऐसे में इनके वातावरण को हल्का हल्का अस्थिर जीवों की हानिकारक हो सकता है। कैलेरियन क्लिपर्डन जोन CCZ 17 कॉन्ट्रैक्टर खनन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो कि हवाई और मैक्सिको के बीच 15 लाख वर्ग किमी में फैला क्षेत्र है। अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिक क्रेग आर स्मिथ ने बताया कि खनन के कारण होने वाले शोर खनन स्थलों के से परे अलग क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इन खनन क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों को खनन संबंधी नियमों के दायरे में लाया जाना जरूरी है। उनका कहना है कि इस तरह के खनन से मंजूरी देने से पहले पर्यावरण नियमों को पुनः विचार करने की जरूरत है। अंतरिक्ष में मलबे में 17 करोड़ टुकड़े ऑक्टोपस यान की सफाई करेगा। जो ऑक्टोपस ये जो यान है, इनको अंतरिक्ष के 17 करोड़ मलबे को सफाई करेगा। अंतरिक्ष में फैले मलबे अंतरिक्ष यानों के लिए खतरे हैं। इनकी सफाई के लिए कई देश प्रयास कर रहे हैं। अब ब्रिटेन इन टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक यान भेजेगा। इस कार्य के लिए 2026 में ब्रिटेन अंतरिक्ष यान भेजेगा, जिसका आकार ऑक्टोपस की तरह होगा। 2026 में परियोजना का ब्रिटिश सरकार लॉन्च करेगी। 2030 तक अंतरिक्ष में फैले गए मलबों को सफाई करने का लक्ष्य रखा गया। 6.22 अरब इस योजना के तहत ब्रिटेन सरकार खर्च करेगी। 10 लाख टुकड़े एक सेमी से बड़े जिनके उपग्रह को टकराने का खतरा है। अंतरिक्ष कंपनी एक्स्ट्रोस्केल प्रबंधक निदेशक जॉन आर्बन ने कहा कि हमारी योजना 2030 तक अंतरिक्ष में फैले मलबे को साफ करने की है। कई वैज्ञानिक इस बात से चिंतित है कि मलबे के छोटे छोटे टुकड़े बहुत घातक साबित हो सकेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में उन्हें ढूंढना मुश्किल है। अगर यह मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष दुनिया में अपने तरह का एक पहला मिशन होगा, जिसके जरिए एक अंतरिक्ष यान से अधिक मलबे हटा सकेगा। सफाई के दौरान यान में फिर से ईंधन भरा जा सकेगा, ताकि अधिक से अधिक मलबे को इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे डायबिटीज के 43% मरीज भूल रहे हैं स्वाद। डायबिटीज के कारण जीभ का स्वाद भूलने लगती है। स्वाद फीका या मीठा, कड़वा, खट्टा पहचानना कठिन हो जाता है। स्वाद का प्रकार और उसकी तीव्रता दोनों में जीभ का स्वाद कलिकाएं धोखा खाने लगती हैं। लाइफ स्टाइल सिंड्रोम बढ़ती हैं, आयु के सिंड्रोम बढ़ती हैं एवं बढ़ती आयु में होने वाली डायबिटीज 43 से 30% लोग में स्वाद का विकार पाया जाता है। 43.30% मरीजों में खट्टे कड़वे का अंतर समझना मुश्किल है, जिसमें मरीजों की जुबान सबसे ज्यादा मीठे स्वाद को पहचानने में गच्चा खाई। फास्टिंग में 1 यूनिट शुगर बढ़ने पर HbA1c में 0.04% बढ़ती होती है। 57.70% मरीजों को जुबान में स्वाद परखने की क्षमता अप्रभावित है। इस अध्ययन ने यह भ्रम को साफ किया कि डायबिटीज के अक्सर केवल किडनी, हार्ट, लीवर, आंख पर ही पड़ता है। अध्ययन में पाया गया कि मीठा स्वाद पहचानने में लगभग आधे शुगर मरीज
कच्चा खाए हुए खा गए। वे बहुत मीठे को बहुत कम मीठा या मीठे या कम मीठे को बहुत मीठा समझ सकें। खट्टा नमकीन कड़वा स्वाद पचाने में जुबान गलत में पड़ गई। 1 वर्ष तक इनके केस स्टडी ग्रुप में बांटकर अध्ययन किया गया। डॉक्टर ने ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण हुआ केमिकल टेस्ट डिसफंक्शन कहते हैं। इसे मीठे स्वाद में सबसे ज्यादा अस्थायी पाया जाता है। इस स्टडी में पहली बार जायका बिगड़ने यानी स्वाद विकास स्वाद पहचानने की गलत पहचान की कंट्रोल ग्रुप में के साथ स्टडी का रिजल्ट का मिलना भी किया गया है, इसलिए इससे सटीक रिजल्ट के सामने आए। न्यूरोप्रोस्थेटिक यंत्र दिमाग में चल रहे बात का पता लगाती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोध दल ने न्यूरोप्रोस्थेटिक यंत्र का विकास किया जो मस्तिष्क के तरंगों का प्रयोग में बदल देती है। समांतर लकवाग्रस्त व्यक्ति ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने लकवा मरीज के बिना कुछ बोले उसके दिमाग में 11,000 से अधिक शब्दों को पढ़ लिया। मरीज ने इन शब्दों को केवल मन में ही दोहराया। शोधकर्ताओं ने बताया कि वे 11,050 से ज्यादा शब्दों को डिकोड करने में सफल हुए, जो अंग्रेजी वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले 85% शब्द हैं। दुनिया भर में स्ट्रोक दुर्घटनाएं बीमार हर वर्ष हजारों लोगों से उन्हें बोलने वाली क्षमता छिन जाती है। इस उपकरण को ऐसे लोगों के लिए कारगर साबित हो सकता है। शोधकर्ता मेस्तगर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष शब्दकोश 9,000 से ज्यादा शब्दों तक ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो शब्द डिकोड किए गए हैं वे वास्तव में शब्दों की वही संख्या है जो आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं। इस उपकरण ने हर मिनट में 29 कैरेक्टर डिकोड किए। इन्हीं गलतियों की दर 6%। हालांकि अभी इस तकनीकी पर और काम किया जाना जरूरी है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ लेते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय MIB की ओर से दिए जाने वाले 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार के तहत वरिष्ठ फोटोग्राफर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फरवरी 2023 में दिया गया। शिप्रा दास को दिया गया। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किस नाम से जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक हिंद सागर क्षेत्र में चल रहा है? ट्रोपेक्स 2023। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन 12 से 17 फरवरी तक किस नाम से किया गया? आदि महोत्सव। भारत सरकार ने देश में स्मारक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए केंद्र पोषित किस योजना पर 15 फरवरी 2023 में मंजूरी प्रदान की? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 16 फरवरी 2023 किस देश से 12 चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका। BCCI क्रिकेट रणजी ट्रॉफी 2022-23 बांग्ला टीम को हराकर किसने जीता? सौराष्ट्र ने। फिरोज बोड़ो गांधी द्वारा लिखित किस नई पुस्तक का प्रकाशन हुआ? द इंडियन मेट्रोपोलिस। नीति आयोग के मुख्य अधिकारी नीति आयोग के मुख्य अधिकारी के रूप में किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया? BVR सुब्रमण्यम। चक्रवात गैब्रियल किस देश में फरवरी 2023 में तबाही मचाई? आदिस अबाब इथियोपिया में। दक्षिण अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ एक 10 दिवसीय नौसैनिक युद्ध सैन्य अभ्यास फरवरी 2023 में किस नाम से संपन्न किया? मोसी 2। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 को जापान के सिंगा प्रांत में केप इमाज में आयोजित किया गया। धर्मगाजी। भारत और उज्बेकिस्तान में थल सैनिकों में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ? दोस्तलिक। लंदन में रॉयल फेस्टिवल हाल ही में 20 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश मेडिकल फिल्म अवार्ड्स समारोह में किस जर्मन फिल्म ने सर्वाधिक अवार्ड जीते? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। नेक्स्ट है, एक मिनट दोस्तों, कोई हेल्प नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और किस देश के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया है? सिंगापुर। ICC महिला T20 कप 2023 टूर्नामेंट के 8वें संस्करण में कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। भारत
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस द्वारा 12 अक्टूबर 2021 में प्रक्षेपित किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में नष्ट किया? मेगा ट्रॉपिक्स को नष्ट कर दिया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में नई सरकार के गठन में बीजेपी विधायक दल के किस नेता को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ 8 मार्च 2023 में ली? माणिक शाह। मेघालय के चुनाव में एनपीपी, भाजपा, यूडीपी और पीडीएफ की गठन वाली सरकार ने नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी किस नेता को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में 7 मार्च 2023 को शपथ दी? कोणार्क के संगमा। एनडीपीपी के किस नेता ने पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में मुख्यमंत्री पद की 5वीं बार 7 मार्च को शपथ ग्रहण की? नेफ्यू रियो। भारत और फ्रांस के सैन्य के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से केरल और तिरुवनंतपुरम के पगोडे सैन्य स्टेशन 7 मार्च से 8 मार्च 2023 को संपन्न हुआ? फ्रिंजेक्स 23। 6 मार्च 2023 को सिविल सेवा लेखा सेवा में किस अधिकारी को केंद्र सरकार ने वित्त लेखा महानियंत्रक की पदभार संभाला है? एस दुबे। भारतीय महिला टेनिस स्टार ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस कैरियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया? सानिया मिर्जा। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक के उपन्यास पागल खाना को मार्च 2023 में ज्ञान चतुर्वेदी। 2023 में चेकोस्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव में विजय के बाद किसने 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? पीटर पावेल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच किस पहली सीमा पार डिजिटल तेल पाइपलाइन का संयुक्त रूप से 18 मार्च 2023 को उद्घाटन किया? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। चीन में देश के कौन से पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद 2023 में कार्यभार संभाला? शी जिनपिंग। भारतीय लेख खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए 10 से 21 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? खेलो इंडिया 10 कदम। इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग और विकास कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत जा चुका है, जिसके अगले वर्ष तक आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा? निसार। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाल दूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।